बीएससी हिंदी ज्ञान की इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम अलंकारों का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। अलंकारों का प्रारंभिक ज्ञान इससे पहले के वीडियो में हमने प्राप्त कर लिया था। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले अलंकारों का अध्ययन करेंगे और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आगे नियुक्ति अलंकार। देखिए, अन्य का अर्थ किसी अन्य को बात कहना और उक्ति यानी कि कथन, किसी अन्य को कहा गया कथन अन्योक्ति कहलाता है। देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी पद में किसी को माध्यम बनाकर अन्य व्यक्ति तक वास्तविक निहितार्थ या संदेश पहुंचा दिया जाता है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए, अलंकार के नाम से याद करने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, अन्य को कहा गया कथन, अन्य को कही गई उक्ति, अन्य को कहा गया कथन। कि जब किसी पद में किसी को माध्यम बनाकर, यानी माध्यम तो किसी को बनाया जाएगा और बात किसी अन्य को कही जाएगी, तो वहां पर आपका अन्योक्ति अलंकार होगा। इसी परिभाषा को किसी अन्य माध्यम से भी लिख सकते हैं हम। जैसे जहां किसी काव्य पंक्ति में अप्रस्तुत को माध्यम बनाकर प्रस्तुत का बोध कराया जाए, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए, अन्योक्ति अलंकार के सिद्ध अष्टकवि कौन से माने जाते हैं आपके? कवि बिहारी। देखिए, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। माली आवत देखी कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार।
देखिए इसमें कवि बिहारी क्या कहते हैं कि माली को आया हुआ देखकर कलियां पुकार करके कहती हैं कि फूले फूले चुन लिए, कि फूलों को उसने चुन लिया है, काल ही हमारी बार, और कल जब हम खिल जाएंगे तो कल हमारा भी समय आ जाएगा। देखिए यह बात वह काल के माध्यम से, यहाँ पर माली का अर्थ काल के लिए है, कलियों का अर्थ युवा अवस्था के लिए है, और फूलों का अर्थ वृद्ध जनों के लिए, कि काल को आया हुआ देखकर या किसी की मृत्यु के समय युवा अवस्था के लोग यह कहते हैं कि वृद्ध जनों को काल अपने साथ ले गया, और इसी प्रकार कल हमारा भी समय आएगा, अर्थात हम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। देखिए यह भी कवि बिहारी का दोहा है। कवि बिहारी अपने इस दोहे के माध्यम से जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह को समझाते हुए यह कहते हैं कि जब उनका विवाह एक नव यौवनावस्था की एक कन्या से होता है, तो वे अपने संपूर्ण साम्राज्य के राजकाज की ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिससे सभी दरबारी गण चिंतित हो जाते हैं। अतः कवि बिहारी ये दोहा लिखकर उनके पास भेजते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, कि अभी तो इसकी यौवनावस्था है, अर्थात इसका यौवन पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुआ है। अली यानी ब्रह्मर, कली ही सुबंध्यो, कि हे ब्रह्मर अभी तो यह कली पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है, फिर भी तुम इसके चारों ओर मंडरा रहे हो, और जब यह पूर्ण पुष्प बन जाएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अतः तुम अपने राजकाज की ओर ध्यान देने को आतुर हो जाओ, राजकाज की ओर ध्यान दो। आगे देखते हैं मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ प्रकृति के अमूर्त रूप पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए परिभाषा लिखते हैं इसकी। जब किसी पद में प्रकृति के अमूर्त रूप पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया
जाता है उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ये कहने का आशय क्या है इसका? अर्थात जहाँ प्राकृतिक जड़ पदार्थ को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा, धरातल से जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। देखिए यहाँ पर वनस्पतियों को जागते हुए दिखाना और मुख को शीतल जल से धोना, जो कि मानवीय क्रियाएं हैं, उन्हें प्रकृति के द्वारा करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है।